आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड स्टार अकेडमी में एक बार फिर से। और आज हम आप लोगों के लेकर आए हैं एक बहुत ही अहम वीडियो। और इसके साथ साथ आपके आने वाले एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होंगे आपके 2025 में, उसके हवाले से आज हम लोग बात करने वाले हैं। और उसमें हम लोग बात करेंगे ख़ास तौर पे उस पैटर्न्स पे जो हम लोग बात कर रहे हैं एमसीक्यू पे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इन सब में जो है क्या है एमसीक्यू पैटर्न पे जो है वो आपसे टेस्ट जो है वो लिया जाता है। अब इस टेस्ट को जो पढ़ने के लिए सबका जो है वो अपना अलग अलग पैटर्न है। कोई 75 क्वेश्चंस में जो है वो आपसे एग्ज़ाम लेता है, कोई 100 क्वेश्चंस में लेता है, और कोई जो है वो आपका 50 क्वेश्चन पे क्या कर लेता है, आपका एंट्रेंस टेस्ट जो है वो कंडक्ट कराता है। कुछ जो है वो CUET के तहत आपका एग्ज़ाम लेते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो अपना एग्ज़ाम लेती है। हालांकि अभी अपने एग्ज़ाम लेने को या अपना एग्ज़ाम कराने के लिए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि इस बार जो JNU का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो सिर्फ अपना JNU खुद से लेगा, और उसमें भी आपसे 75 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। इसके अलावा जामिया और अलीगढ़ में जो है वो पार्ट ए और पार्ट बी में होता है, उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा। अब ये जो MCQ का पैटर्न होता है, ये आपका क्या होता है, इसमें जो है वो आपसे उर्दू से रिलेटेड जो है वो सवाल पूछे जाते हैं। और उर्दू भी कहाँ तक का आता है, आपका 11th 12th BA लेवल का जो है वो आपका उर्दू आता है। यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं हम लोग, आपको NCERT पढ़नी है और जो आपके BA के सब्जेक्ट हैं उनको आपको कवर करना है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे जो है वो सोचते हैं कि जब एग्ज़ाम आएगा या जब फॉर्म आएंगे तब हम उसकी तैयारी करेंगे। लेकिन जो बच्चे समझदार होते हैं, जो पढ़ाई को लेके वाकई में सीरियस होते हैं, वो अपनी पढ़ाई को जो है वो अभी से क्या कर लेते हैं, तरतीब जो है उसकी बना लेते हैं। क्योंकि जब एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे उसी वक्त पे आपके जो है वो एकेडमिक एग्ज़ाम भी चल रहे होते हैं। तो दोनों चीज़ों को मैनेज करना क्या होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसीलिए आप लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी जो है वो कर सकते हैं। क्योंकि एकेडमिक में आपका क्या होता है, पोर्शन आपसे सब्जेक्टिव मोड पे पूछा जाता है, यानी कि एक सवाल होगा और उसके आपके आंसर जो है वो रिटर्न में देने होते हैं। जबकि एंट्रेंस क्या होता है, एंट्रेंस में आपको सिर्फ एक सवाल दे दिया जाएगा और उसके जो है वो आपसे 4 क्वेश्चंस या 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, और उसी में से आपको क्या करना पड़ेगा, उसको चूज़ करना रहेगा। इसके अलावा जो सब्जेक्टिव होता है या जो एकेडमिक बेस पे होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, जबकि एंट्रेंस में 0.25 की जो है वो नेगेटिव मार्किंग होती है। इससे भी बच्चों को जो है वो बचना चाहिए। और इसीलिए जो बच्चे अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस होते हैं तो वो लोग अभी से अपनी पढ़ाई को तैयार कर लें, अपने जो है वो नोट्स बनाने स्टार्ट कर दें, क्योंकि नोट्स जो है वो बहुत ज़रूरी हैं। आप मार्केट से भी ले सकते हैं, लेकिन उससे जो है वो आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। अपने नोट्स आप खुद बनाएंगे, लर्निंग बाय डूइंग करेंगे, यानी कि स्वयं से सीखेंगे, तो आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा और आपके लिए ज़्यादा जो है वो आपके लिए काफ़ी वक्त तक जो है वो आपके जहन में रहेगा। इसीलिए अपने नोट्स बनाएं। और नोट्स कैसे बनाने हैं आपको, आप लोगों को जो है वो सिर्फ और सिर्फ पहले एक एक टॉपिक को जो है वो कवर करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पढ़नी है उर्दू की तारीख, जिसे हम लोग कहते हैं कदीम, कदीम भी कहते हैं, या फिर हम लोग हिंद आर्याई कह सकते हैं, या हम लोग कह सकते हैं हिंद आर्याई की मुख्तसर तारीख। ये आपका पहला टॉपिक है, हिंद आर्याई की मुख्तसर तारीख। मुख्तसर तारीख तो सबसे पहले आप लोग जो है वो इसे ही कंप्लीट करें, हिंद आर्याई की मुख्तसर तारीख। इसमें 3 दौर होते हैं, कदीम हिंद आर्याई, अहद वुस्ता और जदीद हिंद आर्याई। तो पहले एक टॉपिक को कवर करें, उसके बाद ही कोई आप दूसरा टॉपिक उठाएं। इसके बाद आप चाहें तो कसीदे को ले सकते हैं, या मसनवी को ले सकते हैं, या हम लोग कह सकते हैं आप लोग मरसिया को ले सकते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि आप लोग गज़ल को ले सकते हैं, नज़म को ले सकते हैं, और भी दीगर इसनाफ है जिसको आप लोग जो है वो टॉपिक वाइज आप लोग उसे चूज़ करेंगे, तो उससे जो है वो आपकी तैयारी अच्छी होगी। और जब आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए, जैसे मान के चलिए आपका हिंद आर्याई की मुख्तसर तारीख कंप्लीट हो गया, तो फिर उसके आप क्या लगाएं, MCQ लगाएं,
आप ये देखें जो आपने पढ़ा है क्या वो आपका वाकई में बेनिफिशियल साबित हो रहा है या कहीं आपकी मिस्टेक आ रही है। तो उसके लिए आप लोग जो है वो PYQ का जो है वो सहारा ले सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यह एक किताब आती है जिसका नाम है इंतखाब सवालात, आप लोग उसे भी जो है वो ले सकते हैं। ये चीज़ें जो हैं वो आपके लिए, आपको एनालाइज करने के लिए जो है वो क्या रहेंगी, काफ़ी साबित अच्छी होंगी। इससे जो है वो पढ़ के काफ़ी बच्चों ने जो है वो अपना इम्तिहान भी जो है वो पास किया है। इसके अलावा आप लोग जो है वो अपना टेस्ट भी लगा सकते हैं जिसे हम लोग कहते हैं मॉक टेस्ट। आप लोग इन सारी चीज़ों को अगर करेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो 2025 में जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें जो है वो आपको कामयाबी मिलेगी। आप लोग ये ना सोचें कि एंड मोमेंट पे हम लोग कर लेंगे और एंड मोमेंट पे हमारे पास कोई जादू की छड़ी आ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। आप लोग कछुए की चाल से चलेंगे और जब तक वो ज़रूरत आपकी मुकम्मल होगी तो आप जो है वो सिलेक्शन के करीब होंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा जब आपको सारी चीज़ें किस पे हो जाएगी, फिंगर टिप पे याद हो जाएंगी। तो ये चीज़ों को याद करना है, रटना नहीं है। इसीलिए आप लोग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। अगर कोई डाउट आता है या कोई क्वेरी रहती है तो ये जो नंबर दिया गया है 9045220432, इस पर जो है वो अपनी क्वेरी या अपनी इन्फॉर्मेशन आप लोग जो है वो हमसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया।